आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि 2025 दिसंबर का यानी इख्तिताम है इस साल का और आगे 2026 स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो बहुत बहुत आप दोस्तों को मुबारक हो। ज़ाहिर है ये वीडियो आप उसी मकसद से देख रहे हैं कि आपका माशाल्लाह से यूट्यूब के साथ वाईपीपी प्रोग्राम के साथ आप अटैच हो चुके हैं और अब प्रोसेस यकीनन आगे बढ़ चुका होगा। एडसेंस का अकाउंट आपने उसके साथ अटैच किया होगा। उसमें फिर एक अमाउंट होती है कि 50 तक या आप 10 से लेके $50 तक कह लें कि जैसे ही आपकी अमाउंट जो है इसके दरमियान आती है तो आपको फ़ौरन ऐड पेमेंट मेथड का यानी ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो शो हो जाता है कि अब आप इसके साथ अपना जो भी बैंक है जो मुतल्लिका यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप मौजूद हैं या इंडिया में मौजूद हैं, कहीं भी आप मौजूद हैं तो इसके साथ आप अपना बैंक अटैच करें। बहरहाल चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर बेस्ट बैंक कौन सा है ये सारी तफसीलात दूंगा, प्रूफ के साथ कितने पैसे कटे हैं मेरे, आप कौन से बैंक का इंतखाब करें। अच्छा, कुछ अदर बैंक की बात करें तो मैं यूबीएल के बारे में काफ़ी फेमस था, काफ़ी वीडियोस देखी हैं। यूबीएल कंटेंट, छोटा कंटेंट क्रिएटर दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद और स्टार्टिंग का मरला बड़ा सख्त होता है। बाद में फिर जैसे गाड़ी, एक वज़नदार गाड़ी को आप धक्का देते हैं तो वो शुरू में जान मांगती है, लेकिन उसके बाद जब उसके चारों व्हील थोड़े रवां हो जाएं तो ज़ाहिर है फिर वो स्मूथली चलती है। इसी तरह छोटे कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनके 100-50 बड़ी मेहनत के बाद बनते हैं, उसमें से 20-30 यही हड़प लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दिल भी दुखेगा आपका। तो बहरहाल ये मरहला बहुत सोच समझ के होता है कि एक दफ़ा आपने एक ही दफ़ा यानी कि बैंक अकाउंट ऐसा देना है इसमें आपकी कटौती भी कम हो। और इत्तफाक से मैं आपको जो बैंक का अभी नाम बताऊंगा, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है, एचबीएल है और मज़ीद थोड़ी सी वीडियो मेरे ख्याल तवील हो। उन दोस्तों के लिए भी जो इस मेथड को नहीं जानते या बीच में कुछ अश्कालात हैं कि हो सकता है वो सवाल भी मिल जाए कि अटैच करने के बाद आप इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि पेमेंट यार 21 से लेके 26 तारीख तक आप दोस्तों को बताता चलूँ कि एडसेंस जो है आपके जो आपने इंतखाब किया होता है अपने बैंक का उसमें सेंड कर देता है, यानी 21 से लेके 26 तारीख तक। या आपको एक मेल मौसूल होती है जब आप बैंक अटैच कर लेंगे तो आपको एक मेल मौसूल होगी कि ये पेमेंट आपको सेंड कर दी गई है। अब वो पेमेंट लिमिट जो है वो 100 से ऊपर ही होनी चाहिए। जो नए दोस्त हैं, जो न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि 1 से लेके $99 तक भी अगर आप मेरे इस मंथ के बने हैं तो ये मुझे फिर सेंड नहीं होंगे। ये तारीख अगर ये मंथ निकल गया जो यूट्यूब की सेंडिंग का है, यानी यूट्यूब सबसे पहले सेंड करेगा किसको? एडसेंस अकाउंट को, ठीक है। एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा 21 से लेके 25 तारीख तक। अब यूट्यूब के सेंड करने की तारीख कौन सी है? 7 तारीख से लेके 12 तारीख के दरमियान यूट्यूब एडसेंस के अंदर आपके पैसे भेज देता है। एडसेंस क्या करेगा? एडसेंस 21 से लेके वर्किंग डेज के अंदर यानी 26 तारीख तक, ये डेट्स हैं टोटल, ये अपने जेहन में रखिएगा, ये डेट्स हैं यानी 21 से लेके 26 तक एडसेंस जो है वो आपके बैंक अकाउंट में सेंड करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, मैं मुख्तसर भी करूँगा और आपको बैंक का नाम भी बताऊँगा, कटे कितने हैं मेरे पैसे वो भी बताऊँगा। थोड़ी वीडियो तवील होगी लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आगे चल के भी आपको इसमें मालूम होगी, तो वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। इसमें आपको दोस्तों बता रहा था कि आप क्या करेंगे कि सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है? एमसीबी का। एमसीबी सबसे कम कटौती कर रहा है। पिछले महीने मेरा एक चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हुआ और उसमें ऐड पेमेंट मेथड का आया तो ज़ाहिर है मैंने भी काफ़ी वर्किंग करके, क्योंकि हर कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोच समझ लें और क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि कोई अगर गलती नहीं होगी सारी पेमेंट ऐड पेमेंट मेथड में या आपका एडसेंस का अकाउंट बनाने में, तो आपको कहीं रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अशकाल आगे चल के अगर आप ऐड पेमेंट मेथड ऐड भी कर लेते हैं, बैंक ऐड कर लेते हैं, अगर कोई गलती नहीं हुई होगी दोस्तों, उसमें स्विफ्ट कोड सही डाला होगा, उसमें बैंक अकाउंट सही डाला होगा, आपके घर का एड्रेस सही होगा और बैंक का नाम अगर सही लिखा होगा, तो फिर अगर उसमें कोई रुकावट नहीं है तो एक मैं आपको चीज़ बताऊं, जैसे 21 तारीख को मुझे मेल मौसूल हुई, ठीक है, मेरे $128 थे। 21 तारीख को मुझे मेल में मौसूल हुई तो दूसरे दिन यानी इतवार के दिन ही 21 तारीख थी। 21 तारीख की रात को मुझे मेल मौसूल हुई है और मैं मंडे को ये सोच में बैठा हुआ कि यार अब पता नहीं कोई रुकावट ना आए। फिर वो मुख्तलिफ आपने सुना होगा और आप अपने जहन में बिठाइएगा कि जब तक आपके कोई मतलब उसमें कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हुई हो आपसे, कोई डिजिट की, कोई नाम की, तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी, फिर आप नॉर्मल बैठ जाएं। यानी कि ये 5 वर्किंग डेज़ के अंदर क्या होगा, अगर आप ऐप के थ्रू देखते हैं,
हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक मैनेजर से बात करूंगा कि रेमिटेंस डिपार्टमेंट में बात करें या जो भी है मेरे अकाउंट में कब आएंगे। और ये वो अशकाल होते हैं ना जिनमें 100 सवाल जन्म लेते हैं कि यार पेमेंट कैसे आएगी, तो कोई रुकावट तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरे पास ऐप में मैंने चेक कर लिया जाने से पहले, तो मेरे पास पेमेंट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शो हो गई। अब मैं आपको टोटल तरीका बताता हूँ, थोड़ी सी तवील वीडियो लेकिन फिर सुन लीजिएगा। न्यू अकाउंट अगर आप बनाएंगे उनके लिए भी, और अगर ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट है एमसीबी का तो उनके लिए भी सेम, मतलब सेम बात है। एक तो अगर आपका ऑलरेडी एमसीबी का बैंक अकाउंट है, आप दोस्तों क्या करें, क्योंकि रेमिटेंस का मामला है तो कानूनी कार्रवाई वगैरह, क्योंकि आजकल बड़ी पकड़ धकड़ और देखभाल भी कि बाहर से जो अमाउंट आती है इस पे काफ़ी मतलब हुकूमत का भी सख्ती है। तो एक चीज़ आपके इल्म में डालूं कि आप सबसे पहले बैंक में जाके इस बात से वहाँ पे आगाह करें उनको। आप अपने बैंक मैनेजर से बात करें और एक लेटर हेड दे के, और अब ये दोनों के लिए कि लेटर हेड न्यू वाले जो न्यू बनाएंगे उनके लिए भी, और जो ओल्ड जिन जो इस्तेमाल में ला रहे हैं, मतलब आप अटैच कर रहे हैं एमसीबी का अकाउंट, तो उनके लिए भी सेम बात है कि आप लेटर हेड उनको लाजमी दें और उनको आगाह करें कि मेरी इस तरह यानी कि बाहर से पेमेंट आनी है, और वो पेमेंट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, ये मेरे चैनल की डिटेल है, और आप उनको लाजमी आगाह करें उसको अटैच करने से पहले। अच्छा, इसी तरह जिनका ऑलरेडी बना हुआ है वो फिर अपनी टोटल तफसीलात, बैंक का स्विफ्ट कोड मालूम करें उसी बैंक ब्रांच से, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड लाजमी डलेगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अकाउंट नंबर सेम आप उस ऐड पेमेंट मेथड में, और अपना नाम जो आपके अकाउंट होल्डर यानी अकाउंट नेम पूरा और अपना एड्रेस, ये पूरा आप तफसीलात दे के उसको उसके साथ अटैच करें। अब न्यू वालों के लिए दोस्तों मैं बताऊं कि आप एमसीबी के बैंक में चले जाएं, वहाँ जाकर आप नॉर्मल वहाँ पर उनको बताएं कि मैं, अच्छा इस अकाउंट की शक्ल क्या होती है, ये करंट अकाउंट होता है, यानी कि न्यू खुलेगा या आपका ऑलरेडी हो तो ये हमेशा करंट अकाउंट होता है जो नॉर्मल यूज़ में भी हम लोग ला सकते हैं। अच्छा, न्यू अगर आपने बनाना है तो वहाँ पर आप आगाह करेंगे, बैंक मैनेजर से बात करेंगे कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, और फिर जो मुझे कहा गया वो ये कहा गया कि आप एक लेटर हेड बनवा के लें। अब लेटर हेड क्या है दोस्तों, नए देखने वाले या नए जानने वालों को ये बताता चलूँ कि लेटर हेड आप डॉक्यूमेंटेशन या फ़ोटोस्टेट की किसी भी दुकान में चले जाएँ जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वहाँ आप उनको कहें कि यार मैंने यूट्यूब चैनल का एक लेटर हेड बनवाना है। लेटर हेड में सबसे टॉप पे आपके चैनल का नाम आ जाता है, मिसाल के तौर पे मोहसिन शब्बीर यूट्यूब चैनल, उसके नीचे स्पेस यानी कि खाली रहता है सेंटर। और वो क्यों खाली होता है वो आप बैंक वालों को देंगे तो वो कुछ तफसीलात आपसे लेके उसमें ख़ुद राइट करेंगे। सबसे नीचे बॉटम पे आपके एड्रेस आएगा। एड्रेस कौन सा आएगा, अब इसमें एक चीज़ देखिएगा दोस्तों कि सेम रखिएगा, मतलब यूट्यूब के अंदर और आपके यूट्यूब चैनल के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर और सीएनआईसी में, ये सब में जो आपका एड्रेस आएगा ये सेम लिखिएगा। इसमें एड्रेस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा आपकी पेमेंट रुकेगी तो वो आपकी मिस्टेक की वजह से रुकेगी। जब आपको कोई मेल मौसूल होगी तो मेल में लिखा हुआ होता है कि 5 वर्किंग डेज़ में अगर पेमेंट आपको मौसूल नहीं होती तो आप अपने जाके बैंक में बात करें मैनेजर से। अच्छा, बैंक मैनेजर से बात करने के बाद या तो वो रेमिटेंस डिपार्टमेंट में बात करते हैं, वो यानी कोई भी इशू की वजह से हमेशा आपकी पेमेंट रुकेगी। अगर आपने हर चीज़ एडिट की है तो बेगम होकर बेफिक्र होकर बैठ जाएँ। 21 से लेकर 26 के दरमियान यहाँ पर आपको बाकायदा बता दिया जाता है, मेल आती है, और आप अपने एडसेंस के अकाउंट में जाके जब पेमेंट मोड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी तफसीलात शो हो जाती हैं कि ये रकम आपके अकाउंट में सेंड कर दी गई है। और ऑनलाइन आप चेक करेंगे यानी इन वर्किंग डेज़ के अंदर 21 तारीख से लेके 26 तारीख के दरमियान जब आप चेक करेंगे तो आपके पास ऐप में भी वो डिजिट शो हो जाएंगे जो रकम आपकी पाकिस्तानी अमाउंट में बनी होगी। अच्छा, इसमें कटौती क्या होती है वो भी बात करूँगा। और दूसरा अगेन वही बताता चलूँ कि आप फिर वो लेटर हेड लेकर अपने बैंक में जाएंगे, वो आपसे लेके चंद घंटे में यानी कि 1-2 घंटे के अंदर आपसे सारी तफसीलात लेके आपको कहेंगे कि आपका एक्टिव हो चुका है। अच्छा, इसमें एक ज़हन नशीन कर लें कि वो एक्टिव नहीं होता। जैसे 1 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे बता दिया कि एक्टिवेशन हो चुकी है और वो आप फ़र्स्ट डिपॉज़िट उसमें 1000 से लेके 5000 की रकम आप उसमें डलवा दें, डिपॉज़िट करा दें। अच्छा, मैंने चूँकि 5000 रुपये मैंने उसमें डिपॉज़िट कराए, डिपॉज़िट कराने के बाद दोस्तों आपको जब तक एसएमएस अलर्ट यानी बैंक की तरफ से एक्टिवेशन का वो रिव्यू में होता है, आपकी डेटा चेक किया जाता है, आपकी तफसीलात टोटल चेक की जाती हैं, तो जब तक वो एक्टिवेट ना हो तब तक आपने अटैच नहीं करना। पहले आपके पास एक्टिवेशन का यानी कि कन्फर्मेशन आ जाए,
एसएमएस के थ्रू, या फिर आप क्या करें कि ओपन होने के बाद चंद घंटों बाद आप क्या करें कि कुछ ट्रांजैक्शन करके चेक कर लें अपने अकाउंट से। मिसाल के तौर पे 1000 भेज के या 1000 मंगवा के चेक कर लें कि वाकई आया आपका अकाउंट एक्टिवेट है या फिर अभी रिव्यू में है। बहरहाल ये सारी ये चेक करने के बाद, इस तरह कंफर्मेशन होने के बाद, तमाम तफसीलात, नेम बिल्कुल सही, स्विफ्ट कोड बैंक से मालूम कर लीजिएगा। नीचे अकाउंट नंबर ऐड पेमेंट मेथड में ऐड करके आप यानी कि उसको फिर उसके साथ अप्लाई, तो वहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। अब बेस्ट बैंक की बात मैं जो बात कर रहा था वो एमसीबी का नाम है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। अच्छा, इसमें एक ज़हन नशीन कर लें कि अपने जहन में एक बात बिठा लें कि ये एमसीबी लिखना है ऐड पेमेंट मेथड में। इसमें आपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक नहीं लिखना, इसमें आपने सिर्फ कैपिटल में एमसीबी और आगे बैंक और फिर लिमिटेड लिख देना है, LIMITED। ठीक है, ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इसका पूरा नाम नहीं लिखना। मैं एक वीडियो देख रहा था एक साहब की, तो वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक पूरा बता रहे थे, लेकिन वो रॉन्ग यानी कि मेथड था। वजह यह है कि मैंने ऑनलाइन जब सर्च किया, जब पता लगा कि एमसीबी का असल नाम ही एमसीबी है, पहले मुस्लिम कमर्शियल बैंक हुआ करता था। अब ये बेशक आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने बैंक से भी, मैंने एमसीबी बैंक लिमिटेड लिखा था, जिसके ऊपर आसानी से मेरी रकम रिसीव हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कटौती की। कटौती क्या होती है? देखिए, मेरे $128 बने थे, यानी कि $12 मेरे नवंबर अक्टूबर के बने, $12 थे, 100 क्रॉस नहीं हुए। तो गौर से सुनिएगा, $12 बने, ज़ाहिर है वो सेंड नहीं होंगे, $100 से नीचे सेंड ही नहीं होते, ये अगले महीने प्लस होते रहेंगे। तो जैसे ही $100 जिस महीने क्रॉस होंगे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब $12 बने, उसके बाद दिसंबर में माशाल्लाह मेरा कुछ ग्रो किया चैनल, कुछ वीडियोस वायरल हुई, जो कि $112 मिला के और वो $12 ये मिला के तकरीबन लगभग $128 बन गए। अब सुनिएगा, $12 वो, और यानी कि टोटल 128 मेरे कब बने? नवंबर के महीने के, अक्टूबर के भी मिला के 12 वो और 100 कुछ, यानी कि ऊपर आप प्लस कर लें, तो $128 मुझे सेंड कब हुए? दिसंबर के महीने में, यानी वो मुझे इस महीने मौसूल हुए हैं। 21 तारीख को मुझे मेल आ गई थी, और जैसे मैंने बताया इतवार का दिन और मंडे को पेमेंट मेरे अकाउंट में ख़ुद ब खुद ही शो हो गई। यानी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपकी तफसीलात सही हैं, इन केस अगर 5 दिन 6 दिन के अंदर, इन 5 दिन जो 21 से लेकर 26 तारीख मैंने बताई है, इसके अंदर पेमेंट शो नहीं होती, तो आप अपने बैंक में जाके बात करें बैंक मैनेजर से कि इस तरह मेरी पेमेंट, और ये मेरे पास रसीद है, यानी पेमेंट एडसेंस के अकाउंट में जो पेमेंट का ऑप्शन है उसमें जाके आपको रिसीविंग शो हो जाती है, एक स्लिप वो होती है और एक आपको मेल आती है, तो आप उन्हें दिखा के बात कर सकते हैं कि क्या मसला है या जो भी आगे प्रोसीजर बढ़ाने के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर तफसीलात सही हैं तो फिर पेमेंट आपको शो हो जाती है। अच्छा, इसमें कटौती क्या हुई दोस्तों? मैं वो बात कर रहा था, $128 में से पाकिस्तानी रेट के हिसाब से, जो आज का पाकिस्तानी रेट है वो ₹280, यानी कि पाकिस्तानी बन रहा है $1। अच्छा, अब टोटल रकम देखते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि टोटल रकम मेरे पास, मिसाल के तौर पे ये 128, योर पेमेंट हैज़ बीन सेंट, यानी मुझे मौसूल हो चुकी है, और नेक्स्ट मंथ की ये पेमेंट शो हो रही है नीचे। ठीक है, तो ये टोटल पेमेंट मुझे शो हो चुकी है, यानी कि मुझे मौसूल हो चुकी है। योर पेमेंट हैज़ बीन सेंट 128.28 यानी कि सेंट। और इसमें अब आप टोटल देखें कि 35,840 बनते हैं, 128 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 35,804 ₹280 फ़ी डॉलर, यानी $1 के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो मुझे शो हुए वो 35,528 रुपये शो हुए। ठीक है, जो मेरे पास एक मैसेज भी आया बैंक की जानिब से जब रिसीविंग हो गई। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ तकरीबन। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज मौसूल हुआ, डियर कस्टमर, फॉरेन रेमिटेंस ऑफ PKR 35,528 क्रेडिटेड टू MCB। ठीक है, मतलब मेरे क्रेडिट हुआ है, ये आ चुका है मेरे फॉरेन रेमिटेंस 35,528। अब इसमें से कटौती क्या हुई दोस्तों? ₹312। तो मैंने अकाउंट खुलवाने से पहले भी पूछा था बैंक मैनेजर से, उन्होंने मुझे यही बताया था कि $1 तकरीबन कटेंगे आपके $100 पे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, कोई इजाफी चार्जेस नहीं कटे पूरे, यानी कि अगर $100 से ऊपर थे तो 312, तकरीबन आप $1.25 कह सकते हैं कि ये कटौती हुई है। तो बेस्ट बैंक और टोटल मेथड भी मैंने आपको बताया कि सारा, मतलब कोई गलती नहीं कीजिएगा, और MCB बेस्ट बैंक है, MCB को बिस्मिल्लाह करके अपने अकाउंट के साथ मुंसलिक करें। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
प्यारा सा कमेंट भी करें। कोई मज़ीद मालूमात लेनी हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो अगेन आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।